वैसे तमाम अभ्यर्थी जो इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जो इंटरेस्टेड होते हैं स्टेट पीसीएस के लिए, तो शुरुआती दौर में उनके दिमाग में ये बात तो रहती है कि भाई इस एग्ज़ाम को निकालना है तो काफ़ी मेहनत करना होगा, पेशेंसली मेहनत करना होगा और तभी इस एग्जामिनेशन में सफलता मिल सकती है। लेकिन ये पेशेंस, ये जुनून लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ ही दिनों बाद वैसे तमाम स्टूडेंट स्ट्रैटेजी की बात करने लग जाते हैं, रणनीति की बात करने लग जाते हैं। यूट्यूब पे तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल जाती है, महा मैराथन 10 दिन में जीएस की तैयारी, ठीक है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? जब आप गौर करेंगे तो लगेगा नहीं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हैं, आप अपना आकलन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से सोचिए कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, सिर्फ पीटी का सेट मारो, टेस्ट मारो, क्या होगा, पीटी निकल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि पीटी के टेस्ट के क्रम में उसी टेस्ट से आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन की पुनरावृत्ति होगी तो आप आंसर सही करते हैं, और जो क्वेश्चन पहले आपने नहीं बनाया है वहां पे आप उसी क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर हूबहू वही क्वेश्चन आएगा तभी आप बनाएंगे। अगर वो अवधारणात्मक स्तर पे आएगा तो आप नहीं बना सकते हैं। और आप सभी को ये पता है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, स्टेट पीसीएस का, इसका 3 पड़ाव होता है। आप पीटी देते हैं, देन मेंस देते हैं, देन इंटरव्यू देते हैं, तब आप क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो आप ये सोचिए कि क्या अगर ऐसे पीटी की तैयारी सतत चलती रहे, टेस्ट मारकर, सेट मारकर, तो लगता नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में पीटी भी निकलने की गुंजाइश है। अगर निकल भी गया तो आप कहीं से मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक पीटी के स्तर पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के स्तर पर सोचने की जरूरत है। और तब आपके पढ़ने के पैटर्न में परिवर्तन लाजिमी है। आप पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करें, क्योंकि जब तक आप समग्र अध्ययन नहीं करते हैं, जब तक आपका अपना गट्स बनता नहीं है, तब तक किसी स्ट्रेटजी, रणनीति का कोई वैल्यू नहीं है। और आपका जो गट्स बनता है, आपका जो स्ट्रेंथ बनता है, वो अध्ययन से बनता है, मेहनत से बनता है। जैसे जैसे आप सतत मेहनत करते चलते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता चलता है। और टेस्ट जो होता है या सेट जो आप मारते हैं, ये क्या है? ये आत्म मूल्यांकन करना है। आपने पढ़ा, टेस्ट दिया, आप अपना आकलन करते हैं कि आपका स्तर कहां तक है, और मेहनत करते हैं, टेस्ट देते हैं, आपका स्तर थोड़ा और बढ़िया होता है और बेहतर होता है। तो ये टेस्ट जो है, ये सेल्फ मूल्यांकन के लिए है, आत्म परीक्षण के लिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है, न कि टेस्ट के जरिए पीटी की तैयारी की जा सकती है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप खूब अच्छी तरह पढ़िए, समग्र अध्ययन कीजिए, सतत मेहनत कीजिए, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहता है। देन आप टेस्ट देते हैं, अपना आकलन करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और वैसी स्थिति में जब आप पीटी की तैयारी करते हैं समग्र अध्ययन के आधार पर, तो आपके लिए मेंस की पृष्ठभूमि ही बनती रहती है, यानी मेंस का बैकग्राउंड भी आपका तैयार होता रहता है। तो वैसी स्थिति में मेंस पढ़ना क्या होता है, आसान हो जाता है। समझ सकते? तो एक बात तो एकदम पहले एक धारणा बना लीजिए कि भाई इस एग्जामिनेशन को अगर निकालना है तो सतत मेहनत की आवश्यकता है, आपका टेम्पो टूटे नहीं। और इस रूप में मेहनत की आवश्यकता है कि आप जीएस का समग्र अध्ययन करें, समग्र नॉलेज रखें, यानी तथ्य के स्तर पे भी, कंसेप्ट के स्तर पे भी, तभी आपका मतलब कि पीटी निकलेगा और मेंस के लिए एक आधार भी तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो बिल्कुल सामान्य स्तर पे थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, अच्छा रैंक हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शन है। लगभग सारे स्टूडेंट एक ही स्तर के होते हैं। मेहनत करके वो अपने आप को मांझते हैं, बेहतर रूप में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट देते हैं। इसलिए आज जो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इस बदलते पैटर्न में आप में भी परिवर्तन की मतलब की गुंजाइश होनी चाहिए। आप भी अपने पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करें, क्योंकि आपने देखा 68 पीटी का एग्जामिनेशन हुआ। 68 पीटी के क्वेश्चन के प्रकृति में, उसके नेचर में परिवर्तन आ गया। जैसे आपने देखा क्या, हर एक क्वेश्चन का 5 विकल्प, 5 विकल्प में ए बी सी उस क्वेश्चन से संबंधित तथ्य या कंसेप्ट से रिलेटेड था। बाकी जो 2 विकल्प था, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। ये तो तभी आंसर बन सकता है जब हम तीनों के बारे में कंक्रीट जानते हैं। और ये तब हो सकता है
जब जीएस की हमारी समग्र तैयारी हो। जब हम समग्र तैयारी करेंगे तो वैसी स्थिति में हर हाल में आप पीटी देंगे और आपका पीटी निकलेगा, इसकी पूरी गारंटी है, बशर्ते कि आप में सतत टेम्पो बना हुआ हो। और अब जो बीपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न जो बदल रहा है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावना है, आगे हो सकता है क्वेश्चन का स्तर थोड़ा और बेहतर हो जाए, तब जो आपकी तैयारी होगी तो आप सिर्फ बीपीएससी ही नहीं देंगे, आप जेपीपीएससी भी दे सकते हैं, आप यूपीपीएससी भी दे सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो आपके सामने हर 3-4 महीने पे एक एग्जामिनेशन होगा। तो वैसी स्थिति में आपकी तैयारी, आपका गति क्या रहेगा, और ज्यादा रहेगा। आपके सामने सतत एक 3-4 महीने पे टारगेट होगा, तो वैसी स्थिति में आप ज्यादा पढ़ेंगे। आप ऐसे सोचिए कि बीपीएससी दे रहे हैं, आपको पता है कि हमें 8 महीने बाद देना है, तो वैसी स्थिति में आपके पढ़ने की गति भी वो नहीं रहती है। लेकिन अगर हम 3-4-5 एग्जामिनेशन को, एक ही पैटर्न का एग्जामिनेशन अगर हम दे रहे हैं, तो हमारा टेम्पो लगातार बना रहता है, और तब आपका मेहनत भी जो होता है वो दूना होता रहता है, और आपकी स्थिति क्या होती है, मजबूत होती रहती है, आप निकालने की स्थिति में आ जाते हैं। तो आज मैं बात यही करना चाह रहा हूं कि बीपीएससी पीटी, जब हम पीटी की बात करते हैं तो आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन की प्रकृति को देखा, क्वेश्चन के पैटर्न को देखा, तो एक बात तो आप मानकर चलिए कि अब अगर पीटी की तैयारी करनी है तो पीटी से संबंधित जीएस का जितना भी विषय है उस सब्जेक्ट पे आपका समग्र अध्ययन होना चाहिए। अगर आप समग्र अध्ययन करते हैं, देन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पीटी निकालने की स्थिति में आते हैं, और मेंस के लिए भी आपका जो है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि आपका बनता होता है। समझ सकते हैं। दूसरी बात, बीपीएससी में जो मेंस के स्तर पे आप बदलाव देख रहे हैं, मेंस के स्तर पे छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। सिलेबस के स्तर पे भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और सिलेबस की संरचना में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेंस का एक जो विषय होगा वो क्या होगा, जीएस होगा। आपको पता है जीएस 2 पेपर का होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि पेपर 1 में हमें 3 खंड देखने को मिलता है ना, और पेपर 2 में भी आपको क्या 3 खंड देखने को मिलता है। अगर अभी हाल फिलहाल आपने चेयरमैन के इंटरव्यू को देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, तो मेंस के एग्जामिनेशन में जो 3 खंड होगा, हर एक खंड का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें एक प्रश्न नहीं होंगे, एक से अधिक प्रश्न होंगे, यानी उसमें क्या होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर 3 खंड है तो तीनों खंड का पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा, और उसमें क्या होगा, 4-4 प्रश्न होंगे, एक से अधिक प्रश्न होंगे। तो 4-3 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके सामने होगा। इसके अलावा भी आपको हर एक खंड से 2-2 क्वेश्चन अगर लिखना होगा, तो मोटे तौर पे आप मानकर चलिए कि पहले जहां पे आप पूरे एक पेपर जीएस में 8 क्वेश्चन लिखते थे, अब वहीं पे आपको 15 क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना होगा। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि हर एक खंड का पहला क्वेश्चन जो अनिवार्य होगा, जिसमें एकाधिक प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा, और ओवरऑल सिलेबस को वो क्या करेगा, कवर करेगा। इसका मतलब है आप जीएस के किसी भी पार्ट में सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। आपको ओवरऑल जीएस पे अगर आपकी पकड़ है, समग्र अध्ययन है, तभी आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नॉलेज के स्तर पे भी आप में इजाफा होना चाहिए, हर एक जीएस के हर एक पार्ट पे आपका बेहतर अध्ययन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि पहले जहां 8 क्वेश्चन लिखते थे, अगर आप वहां 15 प्रश्न लिखना है तो टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, है ना। उसके बाद आपको शब्द, सीमित शब्द में आंसर को प्रेजेंट करना होगा। इसका मतलब आपको राइटिंग स्किल में भी आपको इजाफा करने की जरूरत है, और यह तब हो सकता है जब आप पढ़ने के साथ साथ सतत प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि यह प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकता है। इसका मतलब है कि मेंस के लिए भी अगर हमारी जीएस की तैयारी होगी, तो यहां पे भी हमें पढ़ने की रणनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पे भी समग्र अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ क्या है, सतत प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, आप देखेंगे मेंस में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, क्या, एसे। एसे में भी चेयरमैन ने जैसा इंटरव्यू दिया, स्पष्ट तौर पे कहा कि एसे जो होगा वो 3 खंड में होगा, 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड में होगा, है ना। हर एक खंड में क्वेश्चन कितने होंगे, ऐसे 4-4 होंगे, है ना। हर एक खंड में कितने, 4-4 ऐसे होंगे, जिसमें से आपको एक एक ऐसे को प्रेजेंट करना है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि खंड जो तीसरा होगा, ये स्पेशली बिहार की संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, है ना।
बिहार के कल्चर से जुड़ा हुआ होगा, तो बिहार के कल्चर से अगर जुड़ा हुआ है, उन्होंने कई बार एग्जाम्पल दिया कि बिहार में कुछ लोकोक्ति जो प्रचलन में है, बिहार में कुछ मुहावरे जो प्रचलन में है, वो भी हो सकते हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा भोज पर कोहड़ा, हो सकता है लिट्टी चोखा, हो सकता है बिहार में ऐसा कई आर्ट है जिसका डेवलपमेंट हुआ है, उस पर हो सकता है ना। तो कई ऐसे रिचुअल्स है जिससे जुड़ा हुआ ऐसे हो सकता है। तो आप ऐसे सोचिए कि ऐसे अगर प्रेजेंट करना है, ठीक है, ऐसे विचार प्रधान होता है, वैचारिक स्तर पे आप उसके पक्ष विपक्ष में अपने भाव को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह भी बेहतर तब हो सकता है जब सतत इस पे प्रैक्टिस हो, इसका मूल्यांकन हो, और तब क्या होगा, धीरे धीरे इजाफा लाने की जरूरत है। जहां पे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात की उन्होंने बात किया कुछ ऐसा भी ऐसे हो सकता है जो सिविल सर्विसेज में पूछा जा रहा है, उस प्रकार के भी ऐसे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि खंड 1 और 2 में जो ऐसे होगा, ये मानकर चलना है कि कुछ ऐसा भी ऐसे होगा जो फिलोसॉफिकल होगा, यानी आईएएस में पूछे गए कुछ ऐसे को भी हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऐसे भी ऐसे हैं जो महिला समस्या से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना, या समाज कल्याण से रिलेटेड हो सकते हैं, या पर्यावरण से रिलेटेड हो सकते हैं, या बदलते वैश्विक परिदृश्य से संबंधित हो सकते, है ना। ऐसे कई प्रकार के मुद्दे हैं जहां पे ऐसे बनने की संभावना है। इसका मतलब है कि ऐसे जो 300 अंक का है, जिसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जो पहले ऑप्शनल की भूमिका थी वही भूमिका किसकी हो जाएगी, ऐसे की हो जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि ऐसे पे बहुत बेहतर मेहनत करने की आवश्यकता है, और ऐसे के लिए बहुत मेहनत करने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि हम किसी के सानिध्य में प्रैक्टिस करें और बेहतर मूल्यांकन हो, उसमें इजाफा होता रहे, उसमें हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करें, तो वैसी स्थिति में आप ऐसे भी बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सिलेबस का एक नया पार्ट है जो आपके साथ ऐड हुआ है, तो इसको भी बेहतर करने की जरूरत है। तीसरा जो मेंस में होगा वो क्या होगा, जैसे पहले ऑप्शनल था तो ऑप्शनल के आधार पे मेरिट लिस्ट बनता था, है ना, लेकिन अब जो ऑप्शनल होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू होगा। अगर एमसीक्यू होगा, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एमसीक्यू क्या होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जहां पे जनरल के लिए 40 क्वेश्चन की अनिवार्यता होगी, 100 में 40 करना होगा, जिसके लिए 2 घंटा टाइम निर्धारित किया गया है। समझ सकते। एक बात तो आप मानकर चलें कि एमसीक्यू में ज्यादातर स्टूडेंट जो होंगे वो उसी सब्जेक्ट को चुनेंगे जो पीटी के क्रम में उन्होंने जिस विषय का समग्र अध्ययन किया है। तो एक बात तो आप मानकर चलें कि ज्यादातर स्टूडेंट या तो ज्योग्राफी चुनेंगे या फिर हिस्ट्री चुनेंगे। तो वैसी स्थिति में जब पीटी की तैयारी कर रहे होते थे तो पीटी पढ़ने के क्रम में आप क्या है, पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, भारत और विश्व के भूगोल को पढ़ते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट उसी दोनों में से किसी एक को चुनेगा। अगर यहां पे पीटी में उसका समग्र अध्ययन हुआ है ऑब्जेक्टिव स्तर पे, तो एमसीक्यू में 40% करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी आसानी से लोग करेंगे। तो इसके लिए कोई बड़ा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएस फर्स्ट सेकंड ऐसे पे बहुत बेहतर मशक्कत करने की जरूरत है, मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तभी आप निकालने की स्थिति में आएंगे। और एक बेनिफिट इसका यह है कि आज यूपीपीएससी भी ऑप्शनल को समाप्त कर दिया, बिल्कुल जीएस बेस्ड अपने सिलेबस को स्थापित किया है। आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मतलब कि क्वेश्चन के पैटर्न को देखे होंगे तो वहां भी क्या है, एसे और जीएस बेस्ड आपको सिलेबस देखने को मिलता है, यद्यपि अभी भी वहां एक ऑप्शनल है। तो आपकी अगर यहां पे समग्र तैयारी होती है तो वैसी स्थिति में आप अपने आप को यूपी में भी सहज पाएंगे, आप सिविल सर्विसेज में भी सहज पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पढ़ने के तरीके में, आपकी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन हो। और एक बात तो ध्यान रखना है कि अब पहले की तुलना में अधिक मशक्कत और मेहनत करने की आवश्यकता है, चूंकि बीपीएससी अट्रैक्शन सिर्फ बिहार के स्टूडेंट का नहीं है बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र के तमाम लोग बीपीएससी देना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर आपको निकालना है तो आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। और एक बात एकदम मानकर चले कि सफलता हासिल करने का एकमात्र मूल मंत्र है क्या, मेहनत। आप जितना बेहतर मेहनत करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति तभी कारगर साबित हो सकती है।
एकदम मानकर चलना है। तो वैसी स्थिति में आप क्या है, आराम से एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं मेहनत के बलबूते। लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है। शुरुआती दौर में तो लगता है नहीं मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन बाद में स्टूडेंट को लगता क्या है, बड़ा कंफर्ट जोन में रहते हुए क्यों नहीं निकालने। लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर निकाला नहीं जा सकता है। आपको प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करना है, तो आपको दूसरे की तुलना में बेहतर मेहनत, स्मार्ट अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे तमाम परिवर्तन को देखते हुए हम लोगों ने हर एक पार्ट के लिए बैच की शुरुआत की है, या आप कह सकते हैं कि कुछ नया बैच जो है वो आपका सोमवार से यानी कि 26 फरवरी से आ जाएगा। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है, अगर वो पीटी के लिए 69 के लिए फाउंडेशन बैच या पीटी टारगेट बैच की तैयारी करना चाहते हैं, या मेंस में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीटी के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल पे जाइएगा तो आपको फ़ोन नंबर दिखाई देगा, आप आराम से कॉल करेंगे। जिसके लिए भी इंटरेस्टेड है आप बात करेंगे, आपको टाइम बता दिया जाएगा। और हमारे यहाँ किसी भी बैच में, आप मेंस वाले बैच में आए या पीटी वाले बैच में आए या आप टेस्ट सीरीज के लिए आए, ठीक है, तो जो भी क्लास के लिए आप आएंगे तो आपको 3 दिनों तक क्लास आपको फ्री मिलेगा। और वो क्लास कोई मोटिवेशन का नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्लास में आएंगे और आपको सब्जेक्ट विशेष पे आपको क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप बेहतर जज कर सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी पॉजिटिव है, तभी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं पुनः इस बात को दोबारा कहना चाहूँगा कि 69 या आगे के बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए या बीपीएससी मेंस के लिए, 68 मेंस के लिए, 69 मेंस के लिए, या पीटी या मेंस के टेस्ट के लिए, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, या सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए हमारे यहाँ सेपरेट बैच है। ठीक है, आप फोन करेंगे, फोन करके आप टाइम और डेट आपको जानकारी मिल जाएगी। आप आराम से 3 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लेके अगर आप चाहें तो रेगुलर हमारे क्लास के स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।